और जब विवाह संपन्न हो गया, वैदिक विधि से विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद बहुत दिनों तक वहां बारात रुकी रही। आज भगवान विदाई के लिए रनिवास में आते हैं और कहते हैं, मां अवध नरेश अब चलना चाहते हैं। अवध नरेश अब अवध को चलना चाहते हैं, आप आज्ञा दीजिए। सबको प्रणाम करते हैं मेरे राघव और मां से आज्ञा लेते हैं। मां ने क्या किया, अपनी बेटियों को बिठाया, अपनी बेटियों को पास में बिठाया और सामने राघव खड़े हैं। मां अपनी बेटियों को गुण दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं और कहती हैं, यहां से जा रहे हो तो ये मत सोचना कि आप राजा की बिटिया होकर के जा रहे हो। ना ना ना, यदि बड़प्पन का भाव होगा तो सेवा नहीं हो पाएगी। जहां पर बड़प्पन का भाव आ जाता है वहां सेवा नहीं होती है, वहां तो फिर ऑर्डर चलते हैं। जहां बड़प्पन का भाव आया समझ लो आपका व्यवहार बिगड़ने वाला है। अब होता क्या है घरों में, रिश्तेदारों में, पहले तो जिसके यहां घरों में उत्सव हुआ करता था उसको तो पता ही नहीं चलता था। का चाची ऐसे ही होता था ना, 15 दिन पहले बुआ आ जाती है, 10 दिन पहले मौसी आ जाती थी, 1 महीना पहले बिटिया बहन आ जाती थी। घर का आटा चावल दाल सब कूट पीस के बराबर कर देते थे। हैं? पहले जिसके यहां उत्सव होता था उसको तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब सब एकदम हाँ जय जय तैयार यार होकर के उसी दिन पहुंचेंगे। अब मौका लगे तो एकदम टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, अच्छा बारात कितने बजे आनी है, उसी टाइम पे पहुंचेंगे। अब जिसके यहां उत्सव होता है महीनों से नहीं 6 महीने से उसको तैयारी करनी पड़ती है। और पहले लोग खुश हो जाते थे, रिश्तेदारों में पता चल जाता था फलाने की बिटिया का भैया 6 महीना बाद ब्याह है, तो लोग जो अपने रिश्तेदार होते थे वो 6 महीने पहले तैयारी करने लग जाते थे। अब तो हम आप रिश्तेदारों के यहां जाते हैं तो सच में रिश्तेदार बन के ही जाते हैं। मजाल है कोई पानी अपने आप उठा के पी ले, हाँ जाके जहां देखेंगे सोफा वोफा लगा वहीं बैठ जाएंगे। उठने को कौन कहे, और ऊपर से शिकायत, और उनके यहां गए रहे ना, पानियों को न पूछिए हमसे हो, हाँ ना, रिश्तेदारी ऐसे निभती नहीं है। रिश्तेदारों के यहां जाओ तो लगे कि हाँ आप आए हो, आप अपनी उपस्थिति मत दर्ज करने जाओ, आप अपने होने के अर्थ को बताओ कि आप आए थे। यहां पर पूरा रनिवास भरा हुआ है रिश्तेदारों से, और सब जानकी जी को भेंट रहे हैं, जानकी जी को भेंट रहे हैं, मांडवी जी को भेंट रहे हैं, श्रुतकीर्ति जी को भेंट रहे हैं, सब बालिकाओं को, बिटिया को शिक्षा दे रहे हैं। अब आप पति के घर जा रही हो, आज तक आप अपने पिता के घर में थी तो यहां अलग परंपराएं, अलग व्यवहार था, लेकिन बिटिया अब आप अपने घर में जा रहे हो, आप अपने पति के घर में जा रहे हो, तो अब वहां की परंपराएं बदल जाएंगी। मां कहती है, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। पति रुख लखे आयुष अनुसर हूँ, पति रुख लखे आयुष अनुसर हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी। नारे धर्म वही मृदुबानी, ओ नारी धर्म सिख वही मृदुबानी।
सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सब क्या सिखा रही है? यहां से जाना तो करना क्या है? सास ससुर गुरु सेवा करे। हेलो हेलो, पति रुख लखी आयुष अनुसर। तब होता क्या था? परिवार तो परिवार बढ़ा चला जाता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं जाती थी मायके, कभी मायके में शिकायत नहीं पहुंचती थी। आज हमारा व्यवहारिक जीवन क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? व्यवहारिक जीवन सिर्फ इसलिए बिगड़ता चला जा रहा है कि समझाने वाला दूसरी परिस्थिति में होता है, दूसरे प्रदेश में होता है, दूसरे राज्य में होता है, और समझने वाला दूसरी जगह बैठा होता है। क्योंकि समझाने वाले को यह नहीं पता कि वहां परिस्थिति कैसी है, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार से ज्ञान दे देता है। और जब उसकी परिस्थिति के अनुसार आप बात मान लेते हो तो आपकी परिस्थिति तो बिगड़ी तो पहले से है, वो और बिगड़ जाती है। लेकिन यहां माताएं बहनें जो उनके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, क्या कह रहे हैं? यहां से जाना तो माता की सेवा करना, सास ससुर गुरु सेवा करें। आपके घरों में अतिथि लोग आएंगे तो उनकी भी सेवा करना। और पतिदेव की कैसी सेवा करना है? पति रुख लखी आयसु अनुसर। पतिदेव कहें वो नहीं, वो जो सोचे वो सेवा करना आप। और बड़े प्रेम से समझा रही हैं। भगवान सामने खड़े हैं। भगवान से मां कहती है, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो। हाथ जोड़ लिए मैया ने, सुने ना मैया, हाथ जोड़ ली भगवान के सामने और कहने लगे, करी विनय सिर राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहो, विदित गति सब के अहें। परिवार पुरजन मोहि राजन, प्राण प्रिय से जानवी, तुलसी ससील स्नेह लखि निज निज किंकरी करि मन लवी। कहते इनको ले तो जा रहे हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। ये जो शियाजू है ना, ये जो जानकी है, ये हमारे प्राणों की प्रिय है, ये प्राणों से अधिक हमारे प्रिय है। और आप इसको राजकुमारी मान के मत रखना, आप अपनी दासी मानना। और तो हम आपको क्या दे सकते हैं? आप तो परिपूर्ण हो, आपको हम कुछ दे नहीं सकते हैं। आप इनके कुछ अवगुण हो, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दें। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। आप इनके दोषों को बिलगा देना, इनके दोषों को बिसरा देना। सच है। यदि किसी का घर बसाना है ना, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती हो जाए तो गलती का सुधार करना। उन्हीं के घर अच्छे चलते हैं जिनके घरों में हर रोज हाल चाल लेने के लिए फोन ना आए। हाँ, माँ फोन करके पूछ ली ना, हाँ बेटे किस चीज का तड़का लगाई हो आज, तो बस समझ लो कि अब तड़का यहां लगने वाला है। अब तो हर चीज की जानकारी चाहिए आप। पहले संबंधों में इतनी ज्यादा अंतरंगता नहीं लाई जाती थी। बिटिया को विदा कर दिए तो वो प्रसन्न है अपने घर में, लेकिन अब थोड़ी सी भी बात हो जाए तो तुरंत अरे अभी हम समझा देते हैं। दामाद जी की मजाल कैसे होगी, ऐसे कह दिया। हाँ नहीं,
जिनके चरणों को आपने पूजा है उनको समझाओ नहीं। आप समझा रहे हो इसीलिए तो बात बिगड़ रही है, क्योंकि उनको अपनी परिस्थिति का समझ है, उनको वो सुधार सकते हैं। भगवान माताओं को प्रणाम करके कहते हैं कि अब चलने की आज्ञा दीजिए। जानकी जी ने जिन बच्चों का पालन पोषण, छोटे छोटे शुक इत्यादि का पालन पोषण किया था, जो स्वर्ण के पिंजड़ों में बिठा करके जिनका पालन पोषण किया था, वो सब एकदम अधीर हो गए। सुख सारे का जान की जाए, 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 पीज रहे राखे पढ़ाए, कनक पीज राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ पे देही, व्याकुल कहीं कहाँ पे व्याकुल कहीं कहाँ में देही, सोने धीरज पारे हरे नगे, सुनो धीरज परी हरे नगे। सब अधीर हो गए जब किशोरी जी की विदाई होने लगी। सबसे मिलने के बाद जैसे जनक जी के पास पहुंचे, एक पिता इस संसार में यदि सबसे अधिक स्नेह किसी से करता है तो अपने पुत्री से करता है। एक पुरुष यदि सबसे अधिक स्नेह किसी संबंध में करता है तो अपनी पुत्री से करता है। पिता अपनी पुत्री से जितना स्नेह करता है वो अपने पुत्र से उतना स्नेह नहीं करता है। जनक जी महाराज को जो परम विरागी कहे जाते थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं जो परम विरागी कहे जाते थे, जिनको नित्य निरंतर ब्रह्म का अनुभव होता था, उनका भी धैर्य भग गया। आज सिया बिलो की धीरता भागी, सिया बिलो की धीरता भारी, सिया बिलो धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। जो जनक जी महाराज परम वैरागी कहे जाते हैं, उनका धैर्य भग गया और फूट फूट करके रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। लोगों ने समझाया, अरे महाराज इस अवसर को तो समझिए। मंत्रियों ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन जो भाव आ गए हैं उन भावों का जाना ही उत्तम है, उन भावों का प्रकट होना ही उत्तम है। महाराज अब बारात को विदा कर रहे हैं।